हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि हर साल किसी ना किसी सेट में देखा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, होम डिड मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़ एंड वाई। तो इसका अर्थ है कि स्टडी के लिए मीन्स पढ़ाई के लिए जो अनदेखी की जा रही थी, उसके लिए मिस्टर हेमल किसको दोषी ठहराते हैं। तो इसका आंसर है फर्स्टली, मतलब सबसे पहले। फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज मिस्टर हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। सबसे पहले मिस्टर हेमल पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ाई की अनदेखी के लिए स्टूडेंट्स को दोषी ठहराते हैं। क्यों ठहराते हैं? बिकॉज, क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज़, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई में देरी की, मतलब वो उसको टालते रहे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स। उसके बाद उन्होंने उनके माता पिता को दोषी ठहराया। क्यों ठहराया? हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, क्योंकि वो अपने बच्चों से खेती करवाना चाहते थे और दूसरा मिलों में काम करवाना चाहते थे। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ। उसके बाद उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया, मीन्स दोषी ठहराया। फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, कि मैंने उन बच्चों को छुट्टियां ही क्यों दी। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टेप में समझ सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है कि मतलब उन्होंने किसे ब्लेम किया। तो सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्लेम किया। स्टूडेंट्स को ब्लेम क्यों किया? कि उन्होंने अपनी पढ़ाई क्या की? डिले की, ठीक है, देरी करी, मतलब उसको टालते रहे। दूसरा, उन्होंने उनके माता पिता को मीन्स पेरेंट्स को दोषी ठहराया। क्यों ठहराया? क्योंकि वो उनसे ए फॉर्म मीन्स खेती करवाना चाहते थे। दूसरे, एट द मील, मतलब मीलों में काम कराना चाहते थे। तीसरा, उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया। खुद को मतलब हिमसेल्फ, खुद को दोषी ठहराया। क्यों ठहराया? क्योंकि हॉलीडेज दी उन्होंने बच्चों को। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो आप याद, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि What did Mr. Hamel say about the language and its importance? मतलब मिस्टर हेमल ने लैंग्वेज मीन्स भाषा और उसकी इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता के बारे में क्या कहा। तो आंसर है, मिस्टर हेमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया कि द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कि है बहुत सुंदर है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत तार्किक है। एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब कि खूब ज़्यादा स्पष्ट लैंग्वेज है वो पूरी दुनिया में, ठीक है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, said that they must guard it among them and never forget it. उन्होंने आगे कहा कि उनको इसकी रक्षा करनी चाहिए और अपनी लैंग्वेज को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें ज़रूर याद करके जाना। थैंक यू।